सो हेलो जनता, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल tutor.com पे। और ये सीरीज स्पेशली क्लास 10 के बच्चों के लिए और बोर्ड 2024-25 के लिए। इस समय हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज लाइव कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ एनसीईआरटी को समझते हैं, ईच एंड एवरी लाइन का मतलब समझते हैं और हर एक डायग्राम को फुली एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने। और हम एक्टिविटीज को साथ में लेके चल रहे हैं विद इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस। सो अगर आप लोग इतना भी कर लेते हो, if this is more than sufficient to score 60 plus marks in your board examination out of 80, ठीक है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट कि बच्चे एक बार एटलीस्ट एनसीईआरटी को पढ़ के जाना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन करके जाना, एक्टिविटीज को पढ़ के जाना, बिकॉज दीज आर द की टू सक्सेस। ठीक है, बोर्ड इससे बाहर कभी नहीं जाएगा और ना जाता है। सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज गो थ्रू वंस द सीरीज। ठीक है, चाहिए नहीं कि आप इसी वीडियो को देखिए, बहुत सारी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज अवेलेबल है हमारे यूट्यूब के ऊपर। आप किसी को भी देख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली डेफिनेटली आई कैन लाइक मेक यू श्योर कि अगर आप ये सीरीज करते हो किसी भी चैनल से, चाहे हमारे से कीजिए या किसी से भी, किसी भी टीचर से कीजिए, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर हार्ड। ठीक है। सो अब हम लोग इस सीरीज में बेसिकली 5 चैप्टर कवर कर चुके हैं आप लोगों के, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक ऑलरेडी आई बटन आपको विजिबल होगा ऊपर। और ये हमारा आज का जो चैप्टर है, 6 चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बायो का सेकंड चैप्टर है आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग 40 से 50 मिनट की वीडियोस बनाते हैं, उससे ऊपर वीडियोस भी नहीं बनाते ताकि आपको भी दिक्कत ना हो, बिकॉज उस समय प्री बोर्ड चल रहे होते हैं स्कूल्स के। सो जितना आप देख सकते हो वेल एंड गुड है ना, जितना फास्ट आप, इवन मैं तो रिकमेंड करूंगा कि इंस्टेड आप पे 40 मिनट भी नहीं है इस टाइम पे, तो जस्ट इसे 1.5x या 2x की स्पीड पे करके देखिए, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको एनसीईआरटी भी रीड हो जाए साथ में। ठीक है। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारी बॉडी कैसे हमारे पूरे दिनचर्या को कंट्रोल करती है, कैसे हमारी बॉडी एक्शंस को कंट्रोल करती है, कैसे रिस्पॉन्ड करती है हमारी बॉडी, एंड हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इज कोऑर्डिनेटेड विद द नेचर। ठीक है, वो सब कुछ हम लोगों ने पढ़ना है। दिस इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, ठीक है, एनसीईआरटी ने बना रखा है, बट दिस इज क्वाइट इजी चैप्टर अगर जो आप लोग इसे सिंपल वर्ड्स में पढ़ने बैठे तो। क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी बनते हैं इस चैप्टर से, बट दे आर टू बी नेल्ड अगर जो आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ रखे हैं, दे आर इजी टू नेल द क्वेश्चंस। ठीक है। सो प्रीवियस चैप्टर की बात करें लाइफ प्रोसेसेस की, वी लुक्ड एट द लाइफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द मेंटेनेंस फंक्शनिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म. There we had started with the notion we all have. If we think we see something moving, it's alive. Some of these movements are in fact the result of growth as in plant. A seed germinate and grow, and we can see that the seedling moving over the course of few days. It pushes soil aside and come out. But if its growth were to be stopped, these movements would not happen. Some movements, as in many animals and some plants, are not connected with growth. A cat running, child playing on swing, buffalo swing curl, these are not a movement caused by growth. ठीक है, ये कोई ग्रोथ से इनका लेन देन नहीं है। Why do we associate such visible movement with life? A possible answer to that, we think of movement as to respond to a change in the environment of an organism. ठीक है, तो movement क्या होता है? It is a response of an organism to change in environment. Basically ये typical definition होती है movement के। However, there is multiple other definitions of movement also, but एक इन्होंने जो एनसीईआरटी ने definition दी है वो क्या है? Respond of an any organism toward the change in environment is a movement, है ना, वो movement से show कर सकता है। The cat may be running because it's seen some out. Not only that, we also think the movement is an attempt by a living organism to use change in the environment to their advantage. Plant grow out into the sunshine. Child try to get pleasure and fun out of swing. Buffalo chew cud to help break up tough food so as be able to digest it better. When bright light is focused on our eye or when we touch a hot plate, we detect the change and respond to it with movement in order to protect ourselves. ठीक है, तो सडन रिएक्शंस होते हैं, सडन एक्शन होते हैं। जब आप एकदम अंधेरे वाले कमरे में जाओगे तो क्या होगा कि आपको थोड़ा टाइम के लिए दिखेगा नहीं, एकदम दिखना शुरू हो जाएगा। दैट इज ड्यू टू द एडजस्टमेंट ऑफ योर प्यूपिल साइज। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो ये होता है, आप किसी गर्म चीज को छू लोगे तो एकदम अपना हाथ पीछे करोगे, दिस इज अगेन अ सडन मूवमेंट। If we think a bit more about this, it becomes apparent that all movement in response to the environment is carefully controlled. Each kind of a change in the environment evokes an appropriate response in movement in response. When we want to talk to our friend in class, we whisper rather than shouting loudly. Clearly, the movement to be made depends on the event that is triggering it. ठीक है, तो बेसिकली स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। स्टिमुलस मतलब कि जो भी एक्सटर्नल आपका सिग्नल आया है, हम साइंस के उसमें लैंग्वेज में स्टिमुलस वर्ड यूज करते हैं। स्टिमुलस का सिंपल मतलब होता है सिग्नल। ठीक है, तो जो भी
respond something according to a stimulus only. Therefore, such controlled movements must be connected to the recognition of various events in the environment, followed by one only the correct movement and response. In other words, living organism must use system providing control and coordination. In keeping with the general principle of body organization, multicellular organism, specialized tissue are to be provide these control and coordination. तो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलस को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन है. बेसिकली जो हमारा मेन है वो नर्वस सिस्टम है जो कि इन सब चीज़ों को डील करता है. तो वी आर मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर. दिस इज 6.1 पार्ट, नॉट 7.1. और जब एनसीईआरटी में चेक करेंगे दिस इज 6.1. ठीक है. सो एनिमल्स नर्वस सिस्टम. Nervous system क्या होता है? It is a complex system which is found inside the body of an organism, which is made up of a number of basic unit of cells called nerve cells. ठीक है. An animal such control and coordination are provided by nervous and the muscular tissue. So there are two systems which are interconnected and are working simultaneously with each other. They are nervous system and muscular tissue. ठीक है. Which we have studied in class 9. आप लोगों ने class 9 में पढ़ा था. Touching a hot plate object is an urgent and dangerous situation to us. We need to detect it and respond to it. How do we detect that? We are touching a hot plate. All information. तो basically we have a thermoreceptors. ठीक है. जो काम perform करता है thermoreceptors होते हैं हमारी बॉडी में. Which detects a certain amount of heat. ठीक है. जो heat को sense करते हैं. All information from our environment is detected by specialized type of nerve cell. These are called receptors. These receptors are usually located in our sense organ. We have basically 5 sense organs. आपको पता होगा skin, tongue, nose, ear, and one more. I can't remember it right now. ठीक है. We have 5 sense organs. Ear हो गया, nose हो गया, tongue हो गया, and so on. Gustatory receptors. The receptors which are associated with taste. ठीक है. जो taste से साथ associated होते हैं हमारे receptors उनको हम लोग gustatory receptors कहते हैं. These are basically present on tongue. ठीक है. और अगर हम लोग बात करें olfactory is something related to smell. तो स्मेल से साथ जो भी आपके कनेक्टेड होते हैं रिसेप्टर, दे आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. व्हाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल. ठीक है. आपको बताया नोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं अच्छी कंसंट्रेशन में. अच्छा, उससे पहले डायग्राम स्टडी कर लेते हैं. नर्व सेल का डायग्राम आपको गिवन है. दिस इज योर सेल बॉडी जो कि अंदर आपको पूरा दिख रहा है. दिस इज सेल बॉडी जो मैंने अभी येलो कलर से शेड किया. उसके अंदर आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है विच आर कनेक्टेड टू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, डेंड्राइट्स है जो कि सिग्नल को रिसीव करते हैं. सेल बॉडी कन्वर्ट दिस chemical signal into electrical signal and then pass it on to axon. Axon is a connecting link between a cell body and a nerve ending. Nerve ending में जाके signal again convert होता है chemical में and these chemicals are further released into synapses. तो these are synapses. ठीक है. जो गैप होता है दो आपके न्यूरॉन्स के बीच में, हम लोग synapses कहते हैं. लिखा होगा आपके एनसीईआरटी में भी कहीं. ठीक है. synapses is a gap between two adjacent nerve cell. तो यहाँ पे दूसरे के देखो, सपोज यहाँ पे दूसरे के डेंड्राइट्स पड़े हुए हैं. ठीक है. ये आपका न्यूरॉन है. यहाँ पे डेंड्राइट्स पड़े हुए हैं ये. ठीक है. तो ये जो गैप बीच में दो न्यूरॉन्स का है, दिस इज कॉल्ड एज सिनैप्सिस. The information acquired at the end of the dendrite tip of a nerve cell set off a chemical reaction that creates an electrical impulse. This impulse travels from the dendrites to cell body and then along the axon to it ends. At the end of the axon, the electrical impulse set off to release some chemical. These chemical cross the gap and or synapses. ठीक है. छुपा 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 रुस्तम खेलती है हमारी एनसीईआरटी. And the start a similar electrical impulse in a dendrite of a next neuron. This is generally scheme of how nerve impulse travel in a body. A similar synapses finally allow delivery of such impulse from a neuron to other cells such as muscle cell or glands. ठीक है. यहाँ पे अगर जो मैं बात करूँ या जो आपको ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दिखा रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है सीबीएसई के अकॉर्डिंग. इसके ऊपर आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है सीबीएसई की, हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल टेक्स प्लेस टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है जहाँ पे न्यूरॉन की एंडिंग होती है और मसल की स्टार्टिंग होती है. ठीक है. तो इसको मैं आपको थोड़ा सा एक बार डीप में पढ़ाना चाहूंगा. थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन आता है तो दैट इज व्हाई मैं इसे टेक अप करता हूँ अभी. ठीक है. तो ये सपोज आपकी नर्व एंडिंग है विच इज फिल्ड विद सर्टेन टाइप्स ऑफ केमिकल्स. ठीक है. इसके अंदर केमिकल्स ऑलरेडी भरे हुए होते हैं. सपोज दीज आर सर्टेन केमिकल्स और यहाँ पे आपको बताऊँ. ठीक है. थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके जाऊंगा मैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को समझना पड़ेगा. ठीक है. इट इज नॉट लाइक कि अब आपके सिलेबस में नहीं है तो आप नहीं करोगे. इज टू बी डन. ठीक है. यहाँ पे आपके दो चैनल्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं. आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर देयर आर जैसे सिलेक्टिवली परमेबल. तो ये गेट होता है. ठीक है. जैसे आपके घर में गेट हो ना जिससे आप एंट्री अलाउ करते हो, तो ये भी गेट होता है एक तरह का. बस इतना याद रखना देयर इज अ गेट. ठीक है. इसे हम वोल्टेज गेटेड चैनल्स कहते हैं.
देन यहीं पे पड़ा हुआ होता है आपके साथ में इसी के पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पड़ा हुआ होता है, जिसको मैं कुछ ऐसा सा बनाऊंगा। ठीक है, दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। जो बीच में गैप दिख रहा है आपको, साइनेप्सेस दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिसेप्टर लोकेटेड होते हैं, दीज आर रिसेप्टर्स, ठीक है। किसी भी चीज को रिसीव करने के रिसेप्टर्स की जरूरत होती है ना, तो ये रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं आपके। तो एक बार लेबलिंग भी करवा देता हूँ आपको इसकी। तो सबसे पहले बात करूँ ये आपका मैं, दिस इज नर्व एंडिंग, ठीक है। ये आपके है बैग कंटेनिंग, इसे हम लोग कहते हैं कीमो, दीज आर योर केमिकल्स, ठीक है, सिंपल आप कह लीजिए केमिकल्स। बेसिकली देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ इनहिबिटर्स एंड सर्टेन टाइप ऑफ एक्सिबिटर्स, तो ये एक्साइटिव भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका है वोल्टेज गेटेड चैनल, अच्छा इन्हें न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं, ठीक है, दीज आर न्यूरो ट्रांसमीटर। अनदर नेम आप केमिकल भी लिखोगे चलेगा आपके लेवल पे, ठीक है। दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक नर्व, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व, ठीक है। और ये आपके है रिसेप्टर्स, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, सपोज यहाँ से सिग्नल आया, जैसे यहाँ से सिग्नल आता है ना, ये जो आपका गेट है ये ओपन हो जाता है। जैसे ये गेट ओपन होगा तो क्या होगा, वंस द गेट ओपन्स, सो कलर चेंज करते हैं अपन, लेंगे कौन सा कलर लें, येलो कलर लेते हैं, है ना। येलो कलर लाना पड़ेगा मूल कलर्स में जाके, येलो, है ना। तो क्या हुआ कि जैसे सपोज यहाँ से सिग्नल आपका आया तो क्या होता है कि गेट ओपन हो जाता है और यहाँ पे ना कैल्शियम पड़ा होता है, कैल्शियम 2 आयंस पड़े हुए होते हैं, एंड इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन टेक प्लेस, तो कैल्शियम अंदर आना शुरू हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, देखो जब यहाँ पे बैक लेग स्ट्रक्चर है, ऊपर से भी इनके ऊपर धक्का लग रहा है, साइड से भी इनके ऊपर धक्का लग रहा है, तो ऑल दीज बैक लेग स्ट्रक्चर्स जस्ट क्या होते हैं, अरेंज ऑन अ वॉल ऑफ अ नर्व एंडिंग, एंड आफ्टर सम टाइम प्रेशर इंक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ विच ये जो वॉल होती है आपकी, दिस वॉल गेट्स रप्चर, ठीक है, ये वॉल रप्चर हो जाती है। और जो आपको यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर्स दिख रहे हैं बैक के अंदर, ये सारे क्या होते हैं कि यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, दे आर रिलीज्ड इन अ सिनैप्सेस। अच्छा इसकी लेबलिंग नहीं दी हमने, ये लोग ये भी कर लेते हैं हम लोग। दिस इज योर साइनैप्स, ठीक है। तो क्या होगा कि केमिकल जो होगा इसके ऊपर आके स्ट्राइक करेंगे, चिपक जाएंगे, एज अ रिजल्ट क्या होगा कि सिग्नल आगे चलेगा, एंड दिस इज हाउ दिस रिजल्ट्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम योर one nerve to another nerve, or you can say neuromuscular junction, ठीक है। दिस इज कंप्लीट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है आजकल, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है ऑलरेडी, आप देख रहे हो प्री बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। Next is it is thus no surprise that a nervous tissue is made up of an organized network of nerve or the neurons, ठीक है, and is specialized for conducting information by electric impulses from one part of body to another. Look at the figure 7.1 e जो हमने सबसे पहले लिखी है, identify the part of neuron where information is required, जहाँ पे information को लिया जाता है सबसे पहले, तो information is required in cell body, ठीक है, through which the information travel to electric impulse axon, where the impulse must be converted into chemical signal for onward transmission, that is nerve ending, ठीक है। पुट सम शुगर इन माउथ, हाउ डज इट टेस्ट, ठीक है। तो उसका टेस्ट देखने देन वो कहेगी कि उसको अपनी नोज बंद कीजिए देन टेस्ट इट, तो आपको टेस्टलेस लगेगा। तो बेसिकली हमारे जो नोज होता है और माउथ होता है वो कोऑर्डिनेटेड वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ। Is there a difference in how a signal of food tastes if your nose is blocked? So, if so, why might be this happening? क्योंकि आपने एक receptors block कर दिए। Read and talk about the possible explanation for these kinds of differences. Do you come across a similar situation when you have a cold? So yes, we came into such a type of similar situation only. ठीक है? This is another important question for your board 2024-25. क्या है? What happens in reflex action? तो reflex action में क्या होता है? Reflex is a word we use. Reflex मतलब होता है sudden.
commonly when we talk about something sudden action in response to something in environment, stimulus to sudden response, किसी भी stimuli का sudden response करना हमारी body का, that is to called reflex action. We saw I jumped out of the way of the bus reflexly, or I pulled my hand back from the flame reflexly, or I was so hungry my mouth started watering reflexly. तो sudden reaction होते हैं अपने आप होते हैं. What exactly do we mean, है ना? A common idea in all such example is that we do something without thinking about it, without feeling in control of our reaction. हाँ, हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं है, this is involuntary. Yet these are situations where we are responding with some action to change in an environment. How is control and coordination achieved in such a situation? तो हम लोग पूरा पाठ पढ़ेंगे. Let us consider further. Take one example: touching a flame is an urgent or dangerous situation for us, or in fact for animal. How would we respond to this? One seemingly simple way is think consciously about the pain and possibility of getting burned, and therefore move our hand. An important question then is, how long will it take us to think all this? The answer depends upon how we think. If nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve a creation of such impulses. Think is a complex activity which is controlled by your brain, है ना? So it is bound by involve a complicated interaction of many nerve impulses from many neurons. तो basically cluster of neuron इकट्ठे work करते हैं respond करने के लिए. If this is the case, there is no surprise of thinking tissue in our body consists of a dense network of intricately arranged neurons. It sits in a forward end of the skull and receives signal from all of the body. ठीक है, तो कहाँ पे skull के located है और वहाँ से signal जा रहे हैं over the body which it thinks before responding to it. Obviously, in order to receive the signal, the thinking part of the brain, the skull, must be connected to a nerve coming from the various part of the body. Similarly, if the part of the brain is to instruct muscle to move, nerve must carry these signals back to different part of body. If all this is to be done when we touch a hot object, it may take enough time for us to get burned. Just give me a minute. 2 minutes रुकिए. I'm coming back. ठीक है. Okay. Similarly, if this part of the brain is to instruct muscle to move, nerve must carry the signal back to a different part of body. तो मतलब अगर सिग्नल आ रहा है तो सिग्नल जाने के लिए भी कोई अलग चीज है, जैसे सपोज यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ रोड, है ना? ऐसा तो नहीं है आप उसी रास्ते से जाते हो उसी से वापस आते हो. अगर हाईवे की बात करें, देयर इज द वन वे टू गो अनदर वे टू कम बैक, है ना? हाईवे की उसमें डिवीजन होती है कि आप इधर से जाओगे इधर से आओगे. ऐसा नहीं कि कोई भी गाड़ी कहीं भी चलती है. इन सेम वे हमारी बॉडी में देयर आर पर्टिकुलर न्यूरॉन्स जो कि सिग्नल को लेके जाते हैं, देयर आर पर्टिकुलर न्यूरॉन जो कि सिग्नल को रिटर्न करते हैं. तो देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन द न्यूरॉन्स. कौन लेके आ रहा है कौन वापस दे रहा है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स होते हैं. वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट. How does the design of a body solve this problem? Rather than having to think about the sensation of heat, if the nerve that detects heat were to connect it to the nerve that move muscle in a simple way, the process of detecting the signal or the input or responding to it by an output action might be completed quickly. Such a connection is commonly called reflex arc. ठीक है, तो ऐसा कोई भी रास्ता जिसके थ्रू सिग्नल आ रहा है, जा रहा है एंड सडन रिस्पॉन्ड हो रहा है हमारी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. इट इज अ पाथ थ्रू व्हिच अ रिफ्लेक्स एक्शन टेक प्लेस. Where should such reflex actions are connected to be made between input nerve and the output nerve? The best place, of course, would be in a point where they first meet each other. Nerve from all over the body meet in a bundle into a spinal cord on their own break. तो बेसिकली अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, देयर आर सर्टेन सिग्नल्स जो कि ब्रेन तक पहुंचते ही नहीं है, जो कि सीधा स्पाइनल कोड ही रिस्पॉन्ड करते हैं जिनके अगेंस्ट. तो हमारे स्पाइनल कोड में भी एक सेंटर होता है जो कि सिग्नल स्टोर करके रखता है. जैसे कि सपोज
बचपन में आपने एक बार गर्म चीज को छुआ है ना, तो गर्म चीज को छुआ आप लोगों ने, तो ब्रेन पे सिग्नल गया, ब्रेन ने इंस्ट्रक्ट कर दिया हाथ पीछे कर दो एकदम, है ना। इट टेक्स अ लिटिल बिट मोर टाइम। बट सपोज अगर जी यही ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ना जाती, स्पाइनल कोड पे ऑलरेडी एक्शन की रिकॉर्डिंग होती कि अगर जो कुछ ऐसा हो रहा है, तो स्पाइनल कोड से ही वो एक्शन रिटर्न होके आ जाता, तो इट विल टेक अ लिटिल लेस टाइम, है ना। हाउएवर उसमें भी नैनो सेकंड्स लग रहे थे, इसमें भी नैनो सेकंड्स लग रहे थे, बट ब्रेन वाले में जाने में रास्ते में थोड़ा लंबा है, सबके स्पाइनल कोड शॉर्ट वन, इसे हम याद करते हैं, ऐसे ऐसा कुछ लॉजिक नहीं होता, बट दिस इज अ वे टू लर्न। तो क्या होगा कि अगर जो स्पाइनल कोड पे ही इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर होगी, तो वो काम जल्दी होगा। तो देयर आर सर्टेन एक्शंस, और बेसिकली जो मोर ऑफ द टाइम रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, वो स्पाइनल कोड ही सिग्नल रिटर्न कर देता है उन चीजों के, ठीक है। Now from all over the body meet in a bundle of the spinal cord on their own way. Reflex section are controlled in a spinal way itself. ठीक है, मैंने अभी आपको ये बताया कि स्पाइनल कोड ही रिफ्लेक्स सेक्शंस को कंट्रोल करती है, वहां पे इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है कि अगर जो इन फ्यूचर ऐसा कुछ एक्टिविटी होती है, तो यू नीड टू परफॉर्म दिस। Although the information input also goes on to reach the brain. Sometimes there is certain information जो कि spinal cord process नहीं कर पाती, it will go back to the brain for the processing. Of course, reflex arc have evolved in animals because the thinking process of brain is not fast enough. In fact, many animals have very little or none of the complex neuron network needed for thinking. So it is quite likely that the reflex arc have evolved as efficient way of functioning in the absence of true thought processes. However, even after complex neuron network have came into existence, reflex arc continue to be more efficient for quick response. सो इज वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम जो कि आपके एनसीईआरटी शो कर सकती थी फॉर द प्रोसेस ऑफ शोइंग रिफ्लेक्स एक्शन। तो क्या हुआ, यहाँ पे थर्मोरिसेप्टर्स है जो कि आपके स्किन पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, विच कैन सेंस द हीट एंड पेन, ठीक है, ये थर्मोरिसेप्टर्स है। थर्मोरिसेप्टर्स ने क्या किया, सिग्नल रिसीव किया, द सिग्नल विल टेक इट्स पाथ थ्रू अ न्यूरॉन कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू गया। अब देखो मैंने आपको बताया कि देयर आर सर्टेन रिफ्लेक्सेशन जो कि स्पाइनल कोड ही कंट्रोल करती है, ब्रेन तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो धीरे से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन को लेके गया, मैसेज टू ब्रेन जाना था तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं जा रहा। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सेंटर होता है, जैसे आप लोग कहते हो रिले न्यूरॉन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर होती है, ऐसा कुछ मैच करा जाता है और उससे रिटर्न कर जाता है इमीडिएटली। एंड वंस द बॉडी इज रेडी टू रिस्पोंड, तो एकदम क्या होता है, सिग्नल जाता है आपका किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाता है। एंड मोटर न्यूरॉन के साथ क्या जुड़ा होता है, इफेक्टर जुड़ा होता है। लाइक रिसेप्टर जो होता है रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को, इफेक्टर उसका वर्क दिखाता है, ठीक है, रिस्पोंड करता है। तो इफेक्टर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर देगा मसल को, कॉन्ट्रैक्ट मतलब पीछे की तरफ खींच लेगा, एज रिजल्ट योर हैंड विल बी पुल्ड आउट, ठीक है। तो आपको एकदम आप हाथ डालोगे। कैन यू नाउ ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच आपका व्हेन अ ब्राइट लाइट फोकस ऑन आईज, तो ब्राइट लाइट जब होती है क्या होता है, तो एज सुन एज ब्राइट लाइट का तो क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं वहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, लाइट को सेंस करते हैं। देन प्यूपिल को कमांड देते हैं कि प्यूपिल में अगर सपोज कम लाइट, क्या है उनका, ब्राइट लाइट, जब ब्राइट लाइट आए तो प्यूपिल पे जाएगा कि बहुत लाइट आ रही है, तो अपना साइज कम करो ताकि अंदर लिमिटेड लाइट जा पाए, ताकि हमारे रोड्स और कौन इनएक्टिव ना हो जाए। तो जैसी लाइट आई एकदम आपका प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर गया, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट करके क्या हुआ कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जा रही है। तो ये सब कुछ आपका प्रोसेस हो रहा है जब आपकी ब्राइट लाइट एंगल होती है। एंड ये एज इट इज क्वेश्चन देखा गया आपके कहाँ पे, बोर्ड में, ठीक है। Now moving on to a very important and the very important part of chapter, very interesting, important and complicated part मैं कहूँगा, ह्यूमन ब्रेन, जहाँ पे आपको तीन पार्ट्स के बारे में याद करना है, तीनों के फंक्शंस के बारे में आपको बताना चाहिए, देन ओनली यू कैन नेल द आंसर फ्रॉम दिस पार्ट। एंड इस पार्ट से क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। एक बार देख लेते हैं आपका सेशन कितने मिनट का हुआ है। तो दिस इज 23 मिनट, ज़्यादा लंबा नहीं हुआ, तो आई एम कंटिन्यूइंग द सेशन, ठीक है। मैं इस सेशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ, एक बार 2 मिनट रुकिए जस्ट, ओके। सो देयर आर फ्यू टेक्स्ट जो कि मेरे पीछे हाइड हो जाता होगा, बट आई एम होपिंग कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी होती होगी तो आप वहां से रीड कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। सो ह्यूमन ब्रेन, is reflex action the only function the spinal cord? Obviously not. Since we know that we are thinking being, है ना, we are human being as well as thinking being. Question आ सकता है why human beings are known as thinking being. Spinal cord is made up of nerve which supply information to thinking about. Thinking involves more complex mechanisms and neural connection. ठीक है, they are concentrated. These are concentrated in brain, which is the main coordinating center of the body. It is the CPU of our body. The brain and the spinal cord constitute the central nervous system. Very important part. हमारी बॉडी में टोटल कितने नर्वस सिस्टम होते हैं,
We have three nervous system: central nervous system, autonomous nervous system, and peripheral nervous system. They receive information from all part of our body and integrated in it. मैं बेसिकली अभी एनसीईआरटी करा रहा हूँ, दैट इज मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा, नहीं तो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम तीनों के बारे में बताता, बट सिंस एनसीईआरटी इतना डील नहीं करती है तीनों सिस्टम्स के बारे में, तो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, सीएनएस के बारे में आपको बता दूं तो ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं, दो बोथ वर्क कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर, ठीक है। दे रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड इट। तो जो नर्वस सिस्टम है जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, जो कि कॉर्नर्स में लोकेटेड होता है हमारी बॉडी में, उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, पेरिफेरी पे होता है क्योंकि। वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शन, राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आर एग्जांपल ऑफ वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन आर द एक्शंस व्हिच आर इन आवर हैंड, which are based on the deciding what to do next. So the brain also has to send message to muscle. This is the second way in which a nervous system communicates with the muscle. ठीक है, एक तो आपने रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ा, एक ये हो गया। The communication between the central nervous system and other part of body is facilitated by a peripheral nervous system. मैंने आपको बताया कौन कर रहा है, peripheral nervous system. Peripheral word is taken from word periphery. The word periphery means corners. So this is the nervous system connecting the different corners of your body with the central nervous system, that is why peripheral nervous system, consisting of cranial nerve arising from the brain and spinal nerve arising from the spinal cord. The brain does allow us to think and take action based on the thinking, as you will accept, expect. This is accomplished through a complex design with different part of a brain responsible for integrating different input and output. The brain has three such major regions: forebrain, midbrain and hindbrain. ठीक है, तीनों को आपको पढ़ना है। The forebrain is the main thinking part of the brain. Forebrain का भी कौन सा region? Cerebrum. ठीक है? It has a region which receives sensory impulses from the various receptors. Separate areas for the forebrain are specialized for hearing, smell, sight, and so on. तो basically hunger पे भी question आता है, यहाँ पे hunger नहीं लिखा हुआ. Hypothalamus is a region in the forebrain which is responsible for hunger. There are separate areas associated with the sensory information is interpreting by putting it together with the information from other receptor as well with the information that is already stored in the brain. Based on all the decision is made about how to respond, and this information is passed on to motor new area which control the movement of voluntary muscle. For example, our leg muscle hamstring होती है वहाँ पे, ठीक है? The leg muscle is hamstring. However, certain sensations are distinct from seeing or hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? तो कैसे पता चलेगा हमें? तो there are certain things. The sensation of feeling full is because of the center associated with hunger, which is in separate part of the forebrain. ठीक है, तो ये hunger किससे होता है? Hypothalamus से located होता है, and hypothalamus is further responsible for hunger. ठीक है, तो hypothalamus is responsible for basically the controlling hunger of your brain, and this is a region located in the forebrain. ठीक है, here in front of you is the diagram showing the human brain, and this is taken from your NCERT only. सो ह्यूमन ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड करा जाता है, दैट इज योर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अगर जो फोर ब्रेन की बात करें, यहाँ पे वेल लेबल्ड है। फोर ब्रेन में आता है सेरेब्रम, क्रेनियम के बारे में हम बाद में डील करेंगे। और आपको बता दूं ये डायग्राम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस डायग्राम से क्या करते हैं, लेबलिंग को हटा देते हैं, एबीसी मार्क कर देते हैं, और एबीसी को आइडेंटिफाई करना होता है आप लोगों को। मेक श्योर कि आपको इसकी लेबलिंग 100% आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला रीजन है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, ठीक है, इस रीजन को अच्छे से याद करना। हाइपोथैलेमस लेबर्ड है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका लेबर्ड है, देन हिंड ब्रेन के तीन रीजन लेबर्ड है, पोन्स, मेड्यूला एंड सेरेब्रलम, ठीक है। उसके बाद स्पाइनल कोड है, इसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम, ठीक है। मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में कुछ ऐसा खास नहीं होता, ऑक्सीपिटल्स पड़े होते हैं सिर्फ 4, तो दैट इज इन्होंने मिड ब्रेन को नॉर्मल लिया है, ठीक है। Study the Rebel diagram of human brain. We have seen that the different parts have a specific function. Can we find out the function of each part? Let us see. Let us look at the other views of the word reflex that we have talked about the instruction. Our mouth waters when we see food we like without our meaning to. Our heart beat without our thinking about it. In fact, we cannot control these actions easily by thinking about them, even if we wished to. Do we have to think about or remember to breathe or digest food? So in between the simple reflex action like change in the size of pupil and the thought of our actions such as moving chair, there is another set of muscle movement over which we do not have any thinking control, है ना, जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता ही नहीं है। Many of the involuntary actions are
controlled by midbrain and hindbrain. तो hindbrain and midbrain are responsible for controlling many of the involuntary actions. ठीक है, all these involuntary actions include blood pressure, जो आपका बीपी होता है. There are centers in our हिंड ब्रेन, ठीक है, जैसे मेड्यूला पोन्स हो गए, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन चीजों के लिए. स्लाइवेशन, कितना आपकी बॉडी में स्लाइवा होना चाहिए माउथ में. वॉमिटिंग, मेड्यूला में होता है वॉमिटिंग सेंटर, ठीक है, कंट्रोल बाय द मेड्यूला इन द हिंड ब्रेन. तो ऑल दीज थिंग्स आर कंट्रोल बाय हिंड ब्रेन. ठीक है, सेंटर होते हैं हमारे, सेटाइटी सेंटर होता है, वॉमिटिंग सेंटर होता है, उसके बाद कार्डियो सेंटर्स भी होते हैं हमारे ब्रेन में. Think about activities like walking in a straight line, riding a bicycle, picking a pencil. These are possible due to the part of hindbrain called cerebellum. ठीक है, cerebellum का मेन पार्ट होता है बॉडी पॉस्चर. ये जो बॉडी पॉस्चर है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बैलेंस ऑफ अ बॉडी. इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ एन these even fail to take place if we were not able to think about. ठीक है, तो जो drunken persons होते हैं उनका बेसिकली cerebellum जो होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल चल जाता है. दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू मेंटेन द posture. ठीक है, दैट इज वो गिर जाते हैं नाले में. हाउ इज दिस टिश्यू प्रोटेक्टेड? अब जो आपके स्पाइनल कोड है या फिर जो आपके ब्रेन है उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि इतना डेलिकेट ऑर्गन है, अगर जिससे कुछ हो गया तो यू विल डाई, है ना. आपकी एक कहते हैं ना सेंसेशन टू सेंस थिंग्स एंड रिस्पॉन्ड, वो चली जाएगी एकदम. तो लेट अस सी हाउ दीज आर प्रोटेक्टेड. तो बेसिकली ब्रेनी बॉक्स, क्रेनियम होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है, शोक एब्जॉर्बिंग, सब कुछ होता है. ठीक है, a delicate organ like brain, which is so important for a variety of activities, needed to be carefully protected. For this, the body is designed so that the brain sit inside a bony box. Very beautiful line NCERT लिखी गई कि brain है बैठा हुआ है किसके अंदर, bony box के अंदर, that's called skull. Inside the box, the brain is contained with a fluid-filled balloon which provide further shock absorption. ठीक है, सर्वोस्पाइनल फ्लूइड होता है यहाँ पे. If you run your hand down the middle of your back, you will feel a hard bumpy structure. This is vertebral column. Vertebral column क्या होता है? स्ट्रक्चर, बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और अ बैकबोन विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड. हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन? नाउ लेट अस सी नर्वस टिश्यू में एक्शन कैसा होता है. So far, we have been thinking about nervous system and how it collects information, send it around the body, processes information, make decision based on information, and convey decision to muscle for action. In other words, when the action of the movement is performed, muscle tissue will do the final job. The final job is done by muscle tissue. How do animal move? Muscle move when a nerve impulse reaches the muscle fiber must move. How does a muscle cell move? The simplest notion for the movement at the cellular level is a muscle cell will move by changing shape so that they shorten. तो बेसिकली शेप चेंज नहीं होती, देयर इज इंटरनल पूरा मैकेनिज्म होता है इसका भी. प्रोटीन होते हैं, आगे शायद लिखा हुआ है, फिर बताऊंगा आपको. प्रोटीन होते हैं हमारे पास. So the next question is, how do muscles then change the shape? The answer must lie in the chemistry of cellular components. Muscle have specialized proteins. ठीक है, तो basically there are two important proteins जो कि इसका सी contraction और relaxation होती है muscle की. The two important proteins are myosin and actin. ठीक है, दो होते हैं. इसके अलावा होता है ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन. ठीक है, बेसिकली ये टू इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट ऐसी बात नहीं है. और कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, तो कहते हैं ना कि इन फीमेल देयर जॉइंट्स में पेन होता है या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे पेन होता है, बिकॉज देयर आर हार्मोनल चेंजेस इन फीमेल एट द एज ऑफ 45 to 50. तो उस टाइम पे कैल्शियम का लेवल डाउन हो जाता है बॉडी में. दैट इज व्हाई फीमेल्स आर सजेस्टेड टू टेक अ सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम. ठीक है, arrangement in the cell in response to the nervous electrical impulse. When this happens, new arrangement of these protein gives a muscle cell a shortened form. Remember when we talked about the muscle tissue in class 9, there are different types of muscles such as voluntary muscle, skeletal muscle, smooth muscle, cardiac muscle, and ये सब कुछ पढ़ी. Based on what we have discussed so far, what do you think the difference between these would be? तो आपको difference बहुत अच्छे से पता होगा, तो you must be clear about this difference. ठीक है, what is the difference between a reflex action and walking? तो reflex action मतलब sudden action, और walking is a voluntary action. हमारी मर्जी है, हम हमारा मन करेगा तो हम चलेंगे, नहीं तो हम नहीं चलेंगे ना, ये सब कुछ होता है. what happen at the synapses between two neurons? आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कैसे सिग्नल ट्रांसफर होता है. which part of brain maintain posture and equilibrium? cerebellum. how do we detect smell of an अगरबत्ती? हमारे पास olfactory receptors होते हैं that helps in detecting the smell. what is the role of brain in reflex action? तो reflex action में brain का काम होता है इंफॉर्मेशन को पहले से ही स्पाइनल कोड के पास स्टोर करके रखना. ठीक है, या फिर कई बार उसको रिस्पॉन्ड करना इमीडिएटली. नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेशन प्लांट है, देखते हैं चैप्टर कितना रहता है.
तो व्हाट आई थिंक इसके हमें हार्मोन इन एनिमल कर लेना चाहिए। हम प्लांट का पार्ट जो है वो बाद में करेंगे, पहले हम एनिमल का पार्ट खत्म करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एनसीईआरटी ने सीक्वेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रखा है, एनिमल का पहले पूरा करना चाहिए था इनको, तो मैं पहले एनिमल का करवाता हूँ, ठीक है। हाउ आर सच केमिकल एंड हॉर्मोन्स मीन्स इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिटेड यूजिंग एनिमल्स। अब जो केमिकल्स है, आपको पता है हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर रिलीज्ड इन ट्रेस अमाउंट, थोड़े थोड़े से निकलते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के स्ट्रीम के अंदर सीधा। What do some animal, for instance, squirrel, experience when they are in a scary situation? Their body have to prepare either for fighting or running away. Both are very complicated activities that will use a great deal of energy in a controlled way. Many different tissues type will be used and their activity integrated together in these actions. However, two alternative activity, fighting or running, is also quite different. So here's a situation in which some common preparation can be usefully made in the body. These preparations should ideally make it easier to do either activity in the near future. How would this be achieved? तो पहले तो आपको बताता हूँ हार्मोन निकालता कौन है। देयर आर ग्लैंड्स, ठीक है। ग्लैंड्स आर द स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड एपिथेलियल स्ट्रक्चर्स जो कि आपके हॉर्मोन्स को निकालते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड, वन इज योर एक्सोक्राइन, अनदर वन इज योर एंडोक्राइन, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स व्हिच हैव डक्ट, डक्ट होती है इनके अंदर डक्ट नहीं होती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूं, आपने पढ़ा स्लाइवरी ग्लैंड, आपने पढ़ा पेनक्रियाटिक ग्लैंड, पेनक्रियाट पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास तो अगर दोनों तरह का दिखाता है। आपने पढ़ा ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, ये ऑल दीज आर बेसिकली एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियास दोनों में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने जितने भी आप पढ़ोगे आगे, थायराइड ग्लैंड हो गया, पीनियल हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, ये सब कुछ आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। तो बेसिकली जो इन्होंने फर्स्ट ये इतनी बड़ी कहानी लिखी ना, स्क्वायरल वाली, वो डरेगी या लड़ेगी, तो ये एड्रेनल का काम होता है। एड्रेनल हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से हम लोग ये सब कुछ आपके रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे। If the body design in the squirrel relied only on the electrical impulses by nerve cell, the range of the tissue instructed to prepare for coming activity would be limited, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि बेसिकली अगर हमारे पास सिर्फ नर्वस सिस्टम होता तो हम लोग लिमिटेडली वर्क कर पाते, क्योंकि जो आपने देखा होगा कि सपोज अगर जो आपने सर्किट बनाया, वहां से कहीं से वायर टूट गई तो आपका आगे सिग्नल नहीं जाता है ना। द सेम वे न्यूरॉन्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड, नॉट कंप्लीटली इन कनेक्शन विद ईच अदर, है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, तो आगे सिग्नल ही नहीं जा पाता। तो बेसिकली केमिकल सिग्नल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दे ऑलवेज कैरी सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, तो दैट इज व्हाई दे आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल, है ना। On the other hand, if a chemical signal was to be sent as well, अगर जो सिर्फ chemical signal होते तो it will take a lot of time to uh, communicate different part of body. So that is why both the systems are working integratedly with each other. Range changes in it. This is done in many animals, including human beings, using a hormone called adrenal. ठीक है, adrenaline released by adrenal gland. ठीक है, कौन सा ग्लैंड होता है? एड्रीनल। एंड लोकेटेड कहाँ है? किडनी के ऊपर, ठीक है, ऑन बोथ ऑफ द किडनी पेयर होता है ये। इस दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। पोजीशन दिखाता हूँ अभी आपको। एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इन द ब्लड एंड कैरीड टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। द टारगेट ऑर्गन और द स्पेसिफिक टिश्यू ऑन व्हिच इट एक्ट इंक्लूड्स द हार्ट, ठीक है। सबसे पहले हार्ट पर वर्क करता है। एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट फास्ट रिजल्टिंग द सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू मसल, ताकि भागने में काम आए। द ब्लड टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस, ताकि उस टाइम पे क्या होता है कि आपके डाइजेशन का प्रोसेस कम हो जाता है। ये नहीं कि आपके सामने शेर है कि आपके मुंह में पानी आ रहा है कि भाई मुझे कुछ खाने को चाहिए ना, ऐसा नहीं है। रसगुल्ला रखो, शेर रखो, तो आपके मुंह में पानी नहीं आएगा उस टाइम पे। रीजन भी उस समय आपका एड्रेनल वर्क कर रहा है, वो आपको डरने वाली सिचुएशंस के सिग्नल दे रहा है कि भाई भाग यहाँ से। दिस डाइवर्ट द ब्लड ऑफ द स्केलेटल मसल, और सारा ब्लड कहाँ जाता है? स्केलेटल मसल पे जाता है ताकि आप भाग पाओ। The breathing rate also increases because of the contraction of the diaphragm and rib muscle. All these responses together enable the animal body to ready to deal with the situation. Such animal hormones are part of endocrine system, which constitute a second way to control and coordinate the body. ये एक्टिविटी है सिर्फ एंडोक्राइन के बारे में। आई एम नॉट रीडिंग दिस। रिमेंबर दैट द प्लांट हैव हार्मोन दैट कंट्रोल द डायरेक्शनल ग्रोथ। ये आपको मैं प्लांट के केस में बताऊंगा। What function do animal hormone perform? On the face of it, we cannot imagine their role in the directional growth. We have seen an animal growing more in one direction or the other, depending on the light or gravity. But if we think about a bit more, it would become evident that even in the animal body, growth happens in carefully controlled places. Plants will grow leaf in many places on the plant body, for example, but we do not grow fingers on the faces. The design of a body is carefully maintained, even during the growth of a child. Let us examine some to understand how hormone is help in coordinating growth. We have all seen salt packets
which say iodized salt or enriched with iodine. बेसिकली थायराइड ग्लैंड के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रही है. Why is it important for us to have iodized salt in a diet? Iodine is necessary for thyroid gland. ठीक है, थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है to make thyroxine hormone. Thyroxine regulates the carbohydrate, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म. तो बेसिकली बॉडी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. तो ऐसा होता है ना, कई लोग एक चपाती खाए उससे भी उनका वजन 5 किलो बढ़ जाता है, कई लोग 10 चपातियां भी खा लें उनसे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. तो बेसिकली तो ये बीएमआर के ऊपर होता है सारा कुछ उनका. इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर द ग्रोथ. आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन. इन केस आयोडीन इज डेफिशिएंट इन अ बॉडी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफर फ्रॉम अ goiter. वन ऑफ द सिम्टम ऑफ डिसीज इज swollen neck. तो आपकी नेक फूल जाएगी, दैट इज अ सिम्टम ऑफ goiter. कैन यू कोरिलेट दिस विद द पोजीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड? तो थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? आपके जो थ्रोट होता है ना उसके लोकेटेड, वहां पे लोकेटेड होता है. बटरफ्लाई शेप्ड और ये ग्लैंड होता है. Sometimes we came across people who are either very short, dwarf, or extremely tall, giant. Have you ever wondered how this happened? तो growth hormone होता है which is released by pituitary gland. Because of this ये सारे आपके abnormalities आती है. Growth hormone is one of the hormones secreted by pituitary. As its name indicates, growth hormone regulates the growth and development of a body. If there is a deficiency of this hormone in childhood, it leads to dwarfism. ठीक है, तो before puberty अगर ये चीज हो रही है तो dwarfism होती है, after puberty नहीं होती. ठीक है, ये याद रखना. इन चाइल्डहुड सिर्फ. ठीक है. You must have noticed many dramatic changes in your appearance as well as your friend, your closer 10 to 12 during puberty. These changes are associated with puberty are because of secretion of testosterone in male and estrogen in female. So these are the secondary sexual glands, secondary sexual characters के लिए responsible होते हैं. ठीक है. इस फिगर पे जरा एक बार आते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे रीड करते हैं. डू यू नो एनी मोर इन योर फैमिली और फ्रेंड हु हैव बीन एडवाइज्ड बाय डॉक्टर टू टेक लेस शुगर? डायबिटीज की बात हो रही है. तो दे डाइट बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, शुगर सिंपली हम बोलते हैं. As a treatment, they might be having injection of insulin. तो insulin is a hormone which is released by pancreas basically. But sometimes क्या होता है कि pancreas proper insulin नहीं रिलीज कर पाता, तो हमें externally supply करना पड़ता है. This is a hormone which is produced by pancreas and help in a regulating blood sugar level. तो पेनक्रियास का आपने दो रोल पढ़े. पेनक्रियाटिक जूस भी निकालता है और क्या निकालता है साथ में? इंसुलिन भी निकाल रहा है और साथ में ग्लूकागोन भी निकालता है. ठीक है, ग्लूकागोन इज अनदर हार्मोन व्हिच इज एंटागोनिस्टिक और अपोजिट टू इंसुलिन. ठीक है, तो ये होता है इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ग्लूकागोन बढ़ाता है. तो सच अ ग्लैंड व्हिच एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड, दे आर कॉल्ड मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स. They are called mixocrine glands. If it is not secreted in a proper amount, the sugar level in the blood rises, causing many harmful effects. If it is so important, the hormone should be secreted in a precise quantity. We need a mechanism through which it is done. This is called feedback mechanism. ठीक है, ऐसा mechanism जो कि check करता है कि कितना hormone और कब निकालना, that is called feedback mechanism. The timing of the amount of hormone released are regulated by feedback mechanism. For example, if a sugar level is rise, they are detected by the cells of pancreas which respond by producing insulin. तो insulin क्या कर देगा? Sugar को decrease कर देगा. As the blood sugar level fall, insulin secretion is reduced. ठीक है, तो ये होता है. अब हम चलते हैं ऊपर डायग्राम पे जो हमने छोड़ा था. तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे, सबसे पहले शुरू करते हैं हाइपोथैलेमस से, विच इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, जो कुछ रिलीजिंग हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, विच इंस्ट्रक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज सर्टेन हार्मोन्स. ठीक है, और गाइड सर्टेन ग्लैंड्स टू रिलीज हार्मोन. उस पर हमारे पास आता है पीनियल ग्लैंड, जो कि आपकी सर्काडियक साइकिल को कंट्रोल करता है, विच इज 24/7 साइकिल. कब उठना है, कब सोना है, कब आपके पास खाना खाना है, सब क्या करना है, वो सारा कुछ पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है आपका. इसे हम कहते हैं सर्काडियक साइकिल या फिर 24/7 साइकिल हम कहते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, मास्टर ग्लैंड होता है जो कि बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है. सिंपल सी बात है, हाइपोथैलेमस क्या है? प्रिंसिपल है स्कूल की. पिट्यूटरी क्या है? वाइस प्रिंसिपल है. और जो बाकी सारे ग्लैंड्स है वो टीचर्स है. ठीक है, सिंपल सी बात है, ऐसे याद रखना. थायराइड ग्लैंड की बात करें, कहाँ लोकेटेड है? देख रहे पा रहे हो आप, थ्रोट के आसपास लोकेटेड है आपके. ठीक है, इट इज इन द विंड पाइप के आसपास लोकेटेड होता है. एंड इसका फंक्शन क्या है? बीएमआर कंट्रोल करना, बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करना. पैराथायराइड ग्लैंड है विच इज 4 इन पेयर होते हैं. ठीक है, एंड इट इज लोकेटेड बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड. इनका काम होता है कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करना, कैल्शियम लेवल. ठीक है, सेम इन फीमेल चल रहा है. थाइमस की बात करूं, थाइमस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो कि डीजनरेटिव इन नेचर हो रहा है. डिजेनरेटिव का मतलब होता है कि इसका साइज धीरे धीरे कम होता रहता है. एज सून एज यू रीचेस द एज, ठीक है, जैसे आप बढ़ते रहते हो, एज सून एज यू ग्रो, इसका साइज कम होता रहता है. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी.
ठीक है, इम्यूनिटी के लिए होता है। तो दैट इज वाई जो ओल्ड लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है एज कम्पेयर टू चाइल्ड। तो उसकी वजह से होता है, इसके रीजन है कि उनमें थायमस बहुत वीक होता है, हमारे अंदर थायमस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड मैंने आपको बोला किडनी पे लोकेटेड होता है, किडनी के ऊपर होता है, एंड इसका काम होता है एड्रेनलिन रिलीज करना, जो कि हमें फियर, फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन में बचाता है। ये फ्लाइट वो वाला उड़ने वाला नहीं है, ये फ्लाइट है भागने वाला। पेनक्रियास मैंने आपको बताया इंसुलिन और ग्लूकागोन रिलीज करता है। टेस्टिस विच इज ओनली फाउंड इन अ मेल, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ मेल एंड्रोजन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में ओवरी होती है जो कि सिक्रेट करती है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन रिलीज करती है मेनली। सो दिस इज ऑल। उसको थोड़ी सी ये है हाउ डज द केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल, तो आप हार्मोन्स के बारे में और ग्लैंड्स के बारे में बताओगे। व्हाट इज द यूज ऑफ आइडाजोल, ताकि आपका थायरॉक्सिन ग्लैंड प्रॉपर्ली, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली वर्क करे और थायरॉक्सिन अच्छे से निकालता रहे। हाउ डज अ बॉडी रिस्पोंड व्हेन एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड इन अ ब्लड, तो एकदम आपके पास हार्ट की ब्लड, आपके हार्ट के पास जाएगा सारा प्रेशर, एकदम हार्ट पंपिंग फास्ट करेगा, स्केलेटल मसल के पास ब्लड जाएगा, रेजिस्टर सिस्टम से रिड्यूस कर दिया जाएगा, ये सब कुछ। Why the some patient of diabetes is treated with an injection of insulin, क्योंकि उनकी बॉडी में पेनक्रियास जो तो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता टू गेट to control the blood sugar level or to maintain the blood sugar level, they are advised to inject insulin from outside to their body. ठीक है, so these are the certain all about animals जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इन द नेक्स्ट सेशन आई एम अज्यूमिंग ये सेशन शायद 40 मिनट्स का तो हो ही गया होगा, 45 का हो गया, कोई बात नहीं। एनिमल हम लोगों ने खत्म कर दिया। कल हम लोग प्लांट्स के बारे में डील करेंगे, और प्लांट्स का बहुत थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता। एंड आफ्टर दिस वी विल बी डन विद दिस चैप्टर। ठीक है, सो कूल, वी विल बी नाउ मीटिंग वेरी सून टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर ओनली। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए, है ना। दिस टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक दिस पीपीटीज एंड कम इन फ्रंट ऑफ यू टू स्पीक दिस मच। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए होते हैं। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। ऑल्सो आप हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर शायद क्यूआर कोड ऐड नहीं किया हमारी टीम ने, वी विल ऐड दैट सून। नेक्स्ट सेशन में आपको क्यूआर कोड दिखा दूंगा, उसे आप स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू, कल मिलते हैं इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ। गुड बाय।